हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम झारखंड टेट से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन जिस टाइप से 2016 में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम 1 to 5 जो हम आज मैथ आपका डिस्कस करेंगे, पेडागोगी का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं 1 to 5 के लिए या 6 to 8, यदि दोनों में आपका 1 to 5 में तो कंपलसरी है कि आपकी मैथ होगी ही। यदि आप 6 to 8 में अगर मैथ रखे हैं तो उनके लिए भी ये आपके जो आपका टॉपिक है आपको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री लर्निंग, ज्यामिति अधिगम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग सीडीपी में पढ़े होंगे, तो सीडीपी में जिस प्रकार से आप जोहान्सबर्ग के बारे में पढ़े हैं, कोलबर्ग के बारे में पढ़े हैं, तो सिर्फ उसी टाइप से ये पेडागोगी के रूप में है। ज्योमेट्री लर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे पीरे वैन हिले के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीरे वैन हिले के बारे में कि इन्होंने किस टाइप से बताया कि बच्चे ज्योमेट्री किस तरह से सीखते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको उम्मीद है कि इस वीडियो के यदि आप देखिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पियरे वैन हिले और जो उनकी पत्नी दीना वैन हिले थे, वो एक शोधकर्ता और शिक्षक थे, रिसर्चर थे और टीचर थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सिद्धांत के लिए नीदरलैंड के बच्चों पर 1957 में स्टडी किया, अध्ययन किया और उसमें ये बताया कि जो बच्चे में ज्यामिति सीखने में था, वो ये बताए कि बच्चे ज्यामिति को कैसे सीखते हैं। तो इसके बारे में पीरे वैन हिले और उनकी पत्नी जो थी दोनों ने डिस्कस किया। अब इसमें क्या है कि वैन हिले सिद्धांत ने ज्यामिति समझ की विभिन्न स्तरों को वर्णन किए हैं। जो ज्यामिति सिद्धांत की जो स्तर हैं उसके स्तरों के बारे में ये वर्णन किए, जिसके माध्यम से छात्र ज्यामिति सीखने पर प्रगति करते हैं। तो अब इनका स्तर क्या है, तीनों ने लेवल को 4 बनाया कि 4 लेवल में बच्चे जो हैं वो ज्यामिति को सीखते हैं। तो सबसे पहले जो लेवल बनाए हैं लेवल 0, इसका उन्होंने स्टेज 1 में रखा, ये स्टेज 1 है। और फिर लेवल 1 जो हुआ ये स्टेज 2 में है। और फिर लेवल 3 जो आया ये स्टेज 1, 2, ये स्टेज 3 है और ये आपका स्टेज 4, और लेवल 4 को 5 स्टेज में रखें। इन्होंने लेवल 4 बताए और जो स्टेज थी उसको 5 पार्ट में बांटा। अब लेवल 0 में उन्होंने क्या बताया कि कोई बच्चा जो है, तो यदि आप उसको लेवल 0 में इन्होंने यह वर्णन किया कि यदि किसी बच्चा को आप यदि किसी आकृति का नाम बताते हैं तो नाम से नहीं पहचानेगा। जैसे किसी बच्चा को यदि आप त्रिभुज बोलिएगा, वृत्त कहिएगा, आयत बोलिएगा, तो वो नाम से नहीं जानेगा। पहला लेवल में यदि बच्चा रहेगा स्टेज 1 में, तो उसको यदि हम किसी भी आकृति का नाम बताएं तो वो नाम से नहीं पकड़ेगा। जैसे यदि हम उसको बोलेंगे कि ये ट्रेंगल है, तो बच्चा जो है ये ट्रेंगल नहीं समझेगा कि त्रिभुज क्या है। इसकी बनावट और दिखावट के आधार पर वह पहचान सकता है। जैसे यदि हम उसको त्रिभुज बोलेंगे तो वो बोलेगा कि इस टाइप का मैं कोई ऑब्जेक्ट देखा हूं जो आपका इसी के जैसा होता है, तो इसके नाम से नहीं जाना। जैसे इसमें वो बोलेगा कि समोसा इस टाइप का होता है, हम समोसा को जानते हैं बट इसका नाम नहीं जानते हैं। तो पहला लेवल में इन्होंने बताया कि इस लेवल में बच्चा आकृति को नाम से नहीं पहचानता है, इसकी बनावट या दिखावट से जानता है। पहला लेवल जिसे चाक्षुषीकरण बोलते हैं या इंग्लिश में विजुअलाइजेशन बोलेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं लेवल 1 स्टेज 1, ये विश्लेषण है। इसमें क्या है कि लेवल 1 में विश्लेषण है, इसमें बच्चा
उसका नाम जान जाता है, नाम उसका जान जाता है, उसके गुण जो है, भुजाओं की संख्या, तो गुण और भुजाओं की संख्या इस लेवल में बच्चा जान जाता है, यानी विश्लेषण इसमें करता है। इस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को सूत्रों और उनकी संख्याओं से परिचित हो जाता है। जैसे यदि आप इसमें कोई ग्रुप में फोटो दीजिएगा, लेवल 0 में लेवल 1 जो विश्लेषण है, तो इसमें ग्रुप में अगर है कि ये सर्कल है, ये ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, तो इसमें बच्चा जो है से ये पहचान लेगा, समूह से अलग कर लेता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को गुणों और उनकी संख्याओं के आधार पर पहचान करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे लेवल 3 में। लेवल 2 स्टेज 3 में आएंगे। इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा जो है से आकृति को पहचान लिया। फर्स्ट 0 जो था 0 लेवल, इसमें उसका नाम से नहीं जाना, दूसरे वाला में इसका नाम जान गया है, उसकी भुजा, उसके गुण के आधार पर वो आइडेंटिफाई करेगा। और लेवल जो 2 है यानी स्टेज 3 में है, तो इस स्तर में बच्चा क्या करता है कि वो आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। लेवल 2 में हम क्या बताए कि इसमें लेवल 2 इसमें बच्चा जो है से आकृति को देखकर उसके बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। लेवल 2 में इसको हम औपचारिक निगमन भी बोलते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। अब इसमें रिलेशन कैसे बनाएगा, जैसे अनौपचारिक निगमन है, तो इसमें ये रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। जैसे रिलेशन में क्या है कि हमने यहाँ पर दे दिया एक रेक्टेंगल और ये यहाँ पर है एक स्क्वायर, तो अब इसमें बच्चा क्या करेगा कि इसका रिलेशन बनाना शुरू कर देगा। अब रिलेशन क्या बनाएगा, इसमें ये बच्चा अब ये इसकी जानकारी ये हो जाता है कि जैसे इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसमें बच्चा यहाँ तक ये जान जाता है कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, यानी जितने भी स्क्वायर हैं तो रेक्टेंगल होते हैं। तो इस लेवल में बच्चा ये जान जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेवल 2 अनौपचारिक निगमन में बच्चा रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। अब इसके जस्ट आगे हम बढ़ेंगे लेवल 3 औपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूला ढूंढने लगता है। लेवल 3 में हम जाएंगे तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि जब स्टेज 4 में चला गया बच्चा, तो ये आकृतियों के फार्मूला को ढूंढने लगता है, उसका सूत्र को जानने लगेगा। अब देखिए फार्मूला ढूंढना और सीखना है, दोनों में डिफरेंस है। अब वो क्या करता है कि लेवल जो 3 है इसमें बच्चा फार्मूला को ढूंढने लगता है। अब फार्मूला ढूंढने का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हम एक एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ये h है, हाइपोटेनस p है, b है। तो अब यहाँ पर बच्चा ये क्या करेगा कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अब ये ढूंढेगा इस सूत्र में कि ये कैसे होता है। बच्चा लेवल 3 में जो है यानी औपचारिक निगमन में वह यह जान जाता है फार्मूला के बारे में, फार्मूला ढूंढना शुरू कर देता है, जो फार्मूला है उसको ढूंढने लगता है। अब इसमें वो क्या करेगा कि जैसे हमने पाइथागोरस का एग्जांपल लिए कि जैसे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अब वो जानेगा कि ये कैसे होता है। और अंतिम लेवल जो है आपका लेवल 4 है यानी दृष्टा। अब ये स्टेज 5 हो गया। इसमें बच्चा क्या करता है, स्टेज जो 4 हुआ इसमें ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज बनाता है। अब इसमें बच्चा क्या करेगा कि ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग, अब बच्चा यहाँ परिपक्व हो गया है, ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजों को बनाता है।
अब आप उसको फिगर नहीं भी दिखाइएगा, यदि आप सिर्फ नाम अगर ले लीजिएगा कि त्रिभुज है तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा। तो इसमें क्या है कि ज्यामितीय आकृति के चिंतन के बारे में खुद से वो सोचने लगता है। अब आपको फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका था वैन हेले की सिद्धांत। सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है कि लेवल 0 में क्या है। तो लेवल 0 में जासूसीकरण है, यानी इसमें बच्चा बिल्कुल जो है फिगर को देख के नहीं बताएगा, वहां पर नाम से नहीं बताएगा, उसकी दिखावट और बनावट से बताएगा। लेवल 1 जो था विश्लेषण था, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें वो उसकी गुण और भुजाओं की संख्या के बारे में जान जाता है। और लेवल 2 जो है इसमें रिलेशन बनाने लगता है। दी हुई आकृतियों के बीच में बच्चा क्या करेगा कि औपचारिक निगमन में लेवल 2 में रिलेशन बनाने लगेगा। और आपका लेवल 3 जो हुआ औपचारिक निगमन, तो इसमें बच्चा फार्मूला को ढूंढने लगता है कि ये फार्मूला कैसे हुआ। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था पाइथागोरस का, तो ये फार्मूला को ढूंढने लगता है। और लेवल जब 4 में जाते हैं, जो दृढ़ता है स्टेज 5, तो इसमें बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में खुद से चिंतन करने लगता है। इसमें बच्चा परिपक्व हो जाएगा। अब आपको इसमें चित्र दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक हमारी थी, कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं। ज्योमेट्री लर्निंग से हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। आप इसको देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इस टाइप को भी देखने को मिलेंगे। यदि आप झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल नेम है टाइगर स्टडी। आप ईमानदारी पूर्वक सबसे पहले एक बार आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको झारखंड से रिलेटेड जो झारखंड टेट की एग्जाम होगी या जो भी एग्जाम झारखंड में लिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आइडिया मिलेगा। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि बॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, यहाँ पर गलत है, वैन हेले होना चाहिए। वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं। तो वैन हेले क्या बताया, जियोमेट्री लर्निंग बताया, यानी कि ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया। तो वह है, तो क्या हो जाएगा, तो वह आपका आ गया ज्यामितीय चिंतन हो गया। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। अब इसके जस्ट आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मोड जुड़ा है, ज्यामितीय विकास के मोड के रूप में जुड़ा है। तो यहाँ पर आपका है कि ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े वैन हेले, ऑप्शन नंबर ग के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है। तो जब ही ज्यामितीय सिद्धांत की बात करेगी आपको तुरंत मारना है टिक में वैन हेले। ये ऑप्शन 3 का क हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ में हम आते हैं। तो यहाँ है कि वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत का शुरुआत स्तर क्या है। तो अभी जस्ट हम लेवल 4 आपका बताए, स्टेज 5 बताए थे। तो लेवल 4 में क्या था, लेवल 0, 1, 2, 3, 4। तो लेवल 0 जो है आपका शुरुआती दौर है, शुरुआती वाला है। तो लेवल 0 को हम लोग दृश्यीकरण बोलते हैं। यहाँ पर टाइपिंग गलत है, दृश्यीकरण या इंग्लिश नाम याद रखिए विजुअलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ख में चला जाएगा। अब इसी से रिलेटेड फिर है आपका क्वेश्चन क्या दे दिया कि ज्यामिति समझ की विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी सही है। तो लेवल 0 आपका बताया गया था। लेवल 0 में दृश्यीकरण या जासूसीकरण बोले थे। तो ऑप्शन में देखिए या इसी का नाम है, इंग्लिश याद रखिए विजुअलाइजेशन, जो फर्स्ट लेवल 0 है स्टेज 1। तो इसमें हो गया आपका मानचित्र चित्रण, दूसरा आ गया विश्लेषण, फिर थर्ड में आपका हो जाएगा मानसिक चित्रण मिश्रण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। क ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। अब इसमें भी देखिए वही है, बस इसका इंग्लिश कर दिया है।
तो फर्स्ट में विजुअलाइजेशन होगा। अब रिलेशन तुरंत नहीं बनाएगा वो, ये विजुअलाइजेशन हो गया, एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, उसके बाद रिलेशन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ग में चला जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय तर्क के वैन हिल सिद्धांत का एक चरण है? चरण नहीं है, तो पहला होगा आपका मानचित्र दर्शन। मानचित्र दर्शन, ठोस संचालन, विश्लेषण, स्वयं सिद्धि, जिसको हम लोग दृढ़ता बोले थे, दृढ़ता यहाँ होना चाहिए। तो वैन हिले के स्तर में कौन नहीं है? तो ठोस संचालन का जिक्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज को देखकर एक बच्चा उसे समोसा कहता है, तो वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डैश स्तर पर है। तो इसमें यह क्लियर हो रहा है कि त्रिभुज को देखकर वो त्रिभुज के नाम से नहीं जान रहा है, यानी कि लेवल 1 में है, स्तर लेवल 0 में है, स्तर 1 में है, वो नाम से नहीं परिचित है, उसकी बनावट और दिखावट से परिचित है। तो त्रिभुज को देखकर समोसा कहता है, यानी कि लेवल 0 में है, तो लेवल 0 में आपका दृश्यीकरण था, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि त्रिभुज का आकार समोसे जैसा है, तो यह ज्यामितीय विवेचन। तो यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, जो क्वेश्चन हमारा 9 है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, तो मानचित्र दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि रीना ने महसूस किया कि एक वर्ग तथा एक आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, वह वैन हेले की ज्यामिति चिंतन की किस अवस्था में है? चिंतन होना चाहिए। तो देखिए रीना क्या है कि ये नाम जान गए, आयत है, वर्ग है, बट इसके बारे में वो नहीं जान रहे, यानी कि रिलेशन बनाना शुरू नहीं की है, बस वो नाम जानती है, इसका गुण को जानती है, इसकी भुजाओं की संख्या को जानती है। तो आपका इसमें क्या था कि लेवल 1 में जब हम आए थे विश्लेषण, तो विश्लेषण में हम यही देखे थे कि विश्लेषण में था कि उसमें नाम और भुजाओं की संख्या के बारे में जानकारी हो जाती है बच्चा को। तो रीना क्या है कि इसमें रीना जो है वो विश्लेषण में है, स्तर 1 में है, स्टेज 1 लेवल 1 में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा इसमें फास्ट कर दे रहे हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हैं। तो दिखावट या बनावट के आधार पर कर रहा है, तो मानचित्र चित्रण या चाक्षुषीकरण स्तर पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ग के साथ जाएगा। नेक्स्ट है वैन हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित करते हैं, तो यही आपका आ गया मानचित्र दर्शन, इसी को आपका है मानचित्र दर्शन। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन कि विद्यार्थी से ऊर्ध्वाधर सन्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सन्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हेले के विचार के अनुसार विद्यार्थी है। तो इसमें हम देखेंगे कि वो क्या करता है, विद्यार्थी को ऊर्ध्वाधर सन्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए वो बहुत सारा आकृति को खींचता है, यानी आकृति के बारे में वो जान गया है कि आकृति क्या है, अब उसका गुण के बारे में और उसकी भुजा के बारे में ये जान रहा है। तो इस कंडीशन में हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, ग के साथ, यानी कि लेवल 1 में है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर एक समकोण त्रिभुज बना पाएंगे जिससे वे एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें भी क्या है, वो भुजाओं के बारे में जान जाएगा। तो इस स्तर में हम इसको जा सकते हैं इसमें कि ये संबंधों की समझ